प्रधानमंत्री ने देश की जनता को इन्वेस्टमेंट एडवाइस क्यों दी और 5 करोड़ परिवारों को जो इन्वेस्ट करते हैं उनको प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने स्टॉक खरीदने का आदेश क्यों दिया। दूसरा, दोनों इंटरव्यूज जो किए गए थे वो अदानी जी के जो चैनल्स हैं उनको दिए गए थे। हम जेपीसी चाहते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं और देश इसकी सच्चाई जानना चाहता है। हाय नमस्कार, जय हिंद। 4 जून 2024 को जिस दिन हमारे इंडिया में इलेक्शन के रिजल्ट आए, जिस दिन चुनाव के परिणाम घोषित हुए, उस दिन कुछ ऐसा होता है जिसे राहुल गांधी स्टॉक मार्केट स्कैम बीजेपी के द्वारा बताते हैं और इसकी जांच कराने के लिए जेसीपी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति की मांग की जाती है। राहुल गांधी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी ने स्टॉक मार्केट स्कैम किया हुआ है, ये सब कुछ जानेंगे। उससे पहले आप ये एक इंटरव्यू देखिए जो कि 4 जून 2024 से पहले यानी कि इलेक्शन के रिजल्ट आने से पहले अमित शाह एक इंटरव्यू में ये कहते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है वो 4 जून को आसमान छूने वाला है, बहुत ही ऊपर जाने वाला है। और इसी प्रकार का एक इंटरव्यू नरेंद्र मोदी भी देते हैं जो कि कहते हैं कि 4 जून को रिकॉर्ड टूटने वाले हैं स्टॉक मार्केट के, ये बहुत ज्यादा उफान में आएगा, आसमान को छुएगा। आप पहले इन दोनों वीडियोस को देखिए, इसके बाद इस पूरे मामले को जानते हैं। 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो सूट अप करेगा। जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, आप उस हफ्ते भर में देखना कि यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। जी बिल्कुल। इन दोनों वीडियोस को देखकर आपको एक बात तो समझ में आ ही गई होगी कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह कहा जा रहा है कि चुनाव के रिजल्ट 4 जून को जिस दिन आएंगे उस दिन स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड तोड़ देगा, यानी कि बहुत हाई ऊपर चला जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली में ये स्टॉक मार्केट धराशायी हो जाता है क्योंकि जो इलेक्शन का रिजल्ट होता है वो बिल्कुल अपोजिट में आता है। इसी बात को मुद्दा बनाकर और यहाँ पर इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। इसी चीज को मुद्दा बनाकर जो राहुल गांधी है वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के द्वारा स्टॉक मार्केट स्कैम किया गया है, मार्केट को मैनिपुलेट किया गया है। वो किन बेस पर कह रहे हैं यहाँ पर उनको समझते हैं। सबसे पहला, स्टॉक मार्केट सर्ज एंड क्रैश जो एकदम से ऊपर जाता है और फिर धड़ाक से गिरता है। इन दो इंटरव्यूज के बाद, इन दो वीडियोस के बाद जो इंटरव्यू देते हैं गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी के द्वारा जो दिया जाता है, यानी कि 4 जून से पहले दिया जाता है, तो एकदम से जो मार्केट होता है, सेंसेक्स होता है और भी जो निफ्टी होते हैं, बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है। स्टॉक मार्केट बहुत हाई पर चला जाता है, यानी कि 3 जून को ये इतना ज्यादा हाई पर चला जाता है जिसकी कोई हद नहीं होती। और ये फिर अचानक से 4 जून को जब रिजल्ट आने शुरू होते हैं और जो एग्जिट पोल होता है, एग्जिट पोल एक्चुअली क्या होता है कि 3 जून से पहले जारी किया जाता है कि जो बीजेपी है यानी कि जो एनडीए है उसको 395 सीट मिलने वाली है। तो 395 सीट जैसे ही ये एग्जिट पोल बताता है तो ये जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत ऊपर चला जाता है। लेकिन जैसे ही 4 जून को रिजल्ट आते हैं और ये एग्जिट पोल पूरी तरह से जब फेल होता है तो स्टॉक मार्केट धड़ाक से नीचे गिर जाता है। दूसरा यहाँ पर ये कहा गया है कि स्टॉक मार्केट में सर्ज और क्रैश का पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा यहाँ पर ये है कि राहुल गांधी कहते हैं एलिगेशन ऑफ मार्केट मैनिपुलेशन, यानी कि नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा मार्केट को मैनिपुलेट किया गया है, ये कहकर कि जो आने वाला 4 जून है उस दिन जो रिजल्ट आएंगे एग्जिट पोल के द्वारा जो झूठी खबर फैलाई गई, ऐसा करके मार्केट को मैनिपुलेट किया गया है और इन्वेस्टर से इन्वेस्ट कराया गया है। तो ये मार्केट को मैनिपुलेट किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर राहुल गांधी के द्वारा ये कहा गया है कि क्वेश्चन रेज्ड बाय कांग्रेस, यानी कि जो हम कह रहे हैं वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा क्यों किया। यहाँ पर 50 मिलियन जो फैमिलीज हैं उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था और 30 लाख करोड़ से ज्यादा का यहाँ पर नुकसान हुआ है ना। तो जो ऐसा ये किया गया है, ये हम क्वेश्चन उठा रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया, ये फर्जी एग्जिट पोल क्यों निकाले गए और इनके द्वारा क्यों ऐसा कहा गया कि मार्केट हाई लेवल पर जाने वाला है, क्यों इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट किए इनके वीडियोस को देखने के बाद। मतलब ये वीडियो के माध्यम से मार्केट को मैनिपुलेट क्यों किया गया, ओवरऑल कांग्रेस का ये क्वेश्चन है। और यहाँ पर नेक्स्ट जो राहुल गांधी के द्वारा ये कहा जा रहा था कि सस्पिशियस इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, यानी कि जो फॉरेनर इन्वेस्टर्स हैं वो भी इस पर इन्वेस्ट किए हुए हैं। जब भी एग्जिट पोल आया और जो ये वीडियोस हुए, इंटरव्यू हुए, तो जब इनके द्वारा ऐसा कहा गया है तो जो फॉरेनर इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भी इन्वेस्ट किया है और जब ये 4 जून को गिरने लगा धड़ाक से धीरे धीरे करके तो उन्होंने अपना पैसा निकाल लिया। लेकिन
यहाँ के इन्वेस्टर्स ये सोच रहे थे कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो एक बार फिर से सत्ता में आएंगे और जो ये स्टॉक मार्केट है वो हाई लेवल पर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यहाँ पर लॉस हो गया इन फैमिलीज को। तो यहाँ पर ये एक मुद्दा बताया जा रहा है। अब यहाँ पर जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमें जेसीपी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की जांच की मांग की जा रही है। अभी अगर आपको ये नहीं पता कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी क्या है, तो ये राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को मिलाकर एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें कुछ स्पेसिफिक नेशनल लेवल के मुद्दों का इन्वेस्टिगेशन और जांच की जाती है और फिर साक्ष्यों के बेस पर जो भी निष्कर्ष निकलता है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। कि जेसीपी की मांग की जा रही है राहुल गांधी के द्वारा कि इस मामले की पूरी जांच कराई जाए। अब यहां पर जब राहुल गांधी द्वारा ऐसा बयान दिया गया तो ये पूरा सोशल मीडिया पर, न्यूज पर चलने लगा और यहां पर जो रिस्पॉन्स में है वो बीजेपी में यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है इस पर कि जो राहुल गांधी एलिगेशंस लगा रहे हैं वो पूरी तरह से झूठा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है। अब आगे देखते हैं कि इस पर एक्चुअली में होगा क्या, इस पे आगे कहां तक ये बात जाती है, क्या जेसीपी बनता है, इसकी जांच होती है या नहीं होती है। आपकी जो भी राय हो इस मामले में वो आप कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा सच में किया गया है, मार्केट को मैनिपुलेट किया गया है या नहीं किया गया है, राहुल गांधी की बातों में क्या आपको सच्चाई लगती है या फिर सिचुएशंस को देखते हुए आपके मन में क्या निर्णय आ रहा है, ये आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को शेयर कर दे दोस्तों के साथ और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर करें।